क्या हाल चाल है भाई। चलो फिर आज क्या करते हैं अपन नॉन मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तुम्हारा चैप्टर 3 शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के एकदम बढ़िया तरीके से। माइंड मैप। क्या माइंड मैप। गोली खाओ, एग्जाम में वाले नोट शॉर्ट नोट पढ़ो, बस इसको देखो तुम्हारे दिमाग में सब कॉन्सेप्ट फटाक से रिवाइज होगा। बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं क्या होता है मेटल नॉन मेटल। अभी मन बोलना कि भैया आप बाल कटवाइए हो, कैसे लग रहे हो बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। बाल कटा के सही लग रहा है, पहले राक्षस लग रहे थे। चलो फिर जोक से पार्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई बताओ। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहले हम ये पूछते हैं मेटल नॉन मेटल क्या होता है भैया ये बताओ आप। मेटल क्या होता है। मेटल वो होता है जो कठोर होता है। मेटल वो होता है जो सॉलिड होता है। मेटल वो होता है जिसकी डेंसिटी हाई होती है, मिलेबल होता है, डक्टाइल होता है। मतलब सीधी बात बोले कि मेटल इन जो प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है उसको अपन कहते हैं मेटल। जो नॉन मेटल होता है इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है अपन उसको कहते हैं नॉन मेटल। देसी भाषा में बढ़िया एकदम। मेटल क्या होता है, कठोर होता है, उसकी डेंसिटी हाई होती है, मिलेबल होता है, डक्टाइल होता है। अपन ये मिलेबल डक्टाइल ये इतने भारी भप्पड़ शब्द है ना, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताना शुरू करते चलो। फिजिकल बहुत छोटा चैप्टर है, ऐसे निकल जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा मैंने मेटल्स की। मेटल क्या होता है, सॉलिड्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। लेकिन एक मेटल होता है मरकरी, वो क्या होता है, लिक्विड। कौन सा, मरकरी होता है लिक्विड, बाकी होते हैं सॉलिड बस। डेंसिटी इनकी हाई क्यों होती है, तुमको बताया मैं फर्स्ट चैप्टर नहीं, तुम्हारे 9th क्लास तुमने इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा होगा। तो उसमें क्या रहता है कि पार्टिकल जो होते हैं चिपके चिपके रहते हैं, मतलब उनके बीच का इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई रहता है, मतलब उनके चिपकने की टेंडेंसी बहुत होती है कि मतलब लगे पड़े हैं, उस चीज की टेंडेंसी इसमें बहुत होती है किसमें, मेटल्स में, जिस कारण की इनकी डेंसिटी हाई होती है। अब आया देखो मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल मतलब थिन शीट में बिछा देना। तुम एल्यूमिनियम ले लो, मेटल होता है ना, तो तुम देखोगे उसकी थिन शीट्स आती हैं एल्यूमिनियम की। और उसके पर्दे भी, मतलब जो पर्दे ही बोलते हैं, मतलब एक तरह से हिंदी में पर्दे भी आते हैं, मतलब उसको अपन लगा देते हैं। और एल्यूमिनियम के वो भी बनते हैं, क्या बोलते हैं, कैबिन वगैरह भी बनते हैं। तो अपन उसको एल्यूमिनियम को करते हैं थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मेलिएबल मतलब थिन शीट्स में कन्वर्ट करना, बस बिल्कुल। क्या होता है मेलिएबल, थिन शीट्स में कन्वर्ट करना, इतना आसान। डक्टाइल मतलब वायर में बदलना। डक्टाइल मतलब थिन वायर, मतलब इतना पतला पतला जैसे गोल्ड की भी वायर आती है। बात ये अलग है कि भाई वो इतनी महंगी होती है कि कोई अपने घर में नहीं लगवाता उसको, और नहीं लगती। और तो कॉपर को यूज करते हैं अपन किसके लिए, डक्टाइल। कॉपर होता है बहुत डक्टाइल होता है, वो भी थिन वायर्स में हो जाता है, जिस कारण से हमारे घर में देख लो भाई तारे तारे रहती हैं किसकी, कॉपर वायर की, बस इसीलिए बोलते हैं। क्यों डक्टाइल, मतलब जो कि पतली वायर में कन्वर्ट हो सके, अपन उसको कहते हैं डक्टाइल। और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कहा है भैया। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, मेटल इसलिए गुड हीट ऑफ, अरे यार जो भी है हीट इलेक्ट्रिसिटी का जो भी है बढ़िया एकदम फाड़ू है, मतलब कि भाई ऐसा ना कर देना कि भाई तुम देखे वो प्रैक्टिकल करने के चक्कर में कि भाई मेटल कैसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी का होता है। गाय घुसेड़े कोई लोहे का मेटल, उसको पकड़े तो घुसेड़ से ऐसे करोगे तो फिर ऐसी हरकतें मत करना, करंट लग जाएगा, बिछा जाओगे वहीं। इसलिए प्रैक्टिकल करने की कोई जरूरत नहीं। सुन लो भैया, मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कैसे करता है भाई, मेटल में क्या सीन होता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि मूवमेंट करते रहते हैं, जिस कारण से ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बस सिंपल। तुम देखो तवा, तवा मतलब तो जानते होगे ना, पैन जिसमें अपन रोटी सेकते हैं, रोटी खाते हैं जो रोटी सेकते हैं भाई, हम नहीं सेकते, तो मम्मी सेकती है, जो खाना वाले आती है कुक होते हैं वो सेकते हैं बस। तो उसमें क्या होता है, मैंने गैस जलाई, तवा गर्म हुआ, उसके बाद रोटी पक के आई, आराम से खाया, पनीर की सब्जी के साथ, कोई दिक्कत नहीं थी, वाह। अब तो लगता है खाना पड़ेगा जाके वीडियो बनाने के बाद, चलो चलते हैं, तुम भी खा के आना भाई। तो क्या होता है, तवा गर्म हुआ, अपन उससे बोल सकते हैं मेटल ने हीट कंडक्ट की भैया, बस। इलेक्ट्रिसिटी तुमने अगर लगा भी प्रैक्टिकल किया, तुम करंट लगा, तुम पड़ गए, मतलब जो आज वाले देखा प्रैक्टिकल कर लिया ना तुमने, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और कर लिया भाई, बस सिंपल। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेटल में अगर हम ऑक्सीजन O2 अगर मिलाते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। तुम Mg+O2 मैग्नीशियम को ले लो, तुम उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाओ, या फिर मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न, मतलब हवा में बर्न करो तो क्या होगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, बस। मैग्नीशियम रिबन वाली बात कर रहा हूँ, तुम्हारे उसमें भी थी, पहले चैप्टर में भी थी शायद, भी शायद क्या थी, तुम्हारी एक्टिविटी भी है मैग्नीशियम रिबन बर्न सीनियर वो वाली। तो मेटल क्या होता है, O2 के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाता है और कुछ नहीं। मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट। सॉल्ट मतलब नमक। मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और नमक, ठीक है। जैसे देखो
सोडियम मेटल ले लिए, HCl अपन ले ली डाइल्यूट वाला, तुम स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, डाइल्यूट लियो ना, उसको मिला दो, तुमको NaCl मिल जाएगा, सॉल्ट बढ़िया मस्त, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। और मेटल को तुम यदि हाइड्रोजन के साथ मिलाओगे तो मेटल हाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा? मेटल हाइड्राइड, बस और कुछ नहीं। और मेटल प्लस वाटर, मेटल को अगर तुमने मेटल जैसे ने जैसे Mg ले लिया प्लस वाटर ले लिया H2O, तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा, तो अपन उसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन रिलीज होगी। मेटल प्लस वाटर, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है ना, तो ऑक्सीजन को खींच के Mg जैसे में होता है Mg प्लस H2O, तो MgO होगा प्लस H2 बाहर हो जाएगा, अपन बोलेंगे बस केमिकल प्रॉपर्टी होती है इसकी, मेटल ऑक्साइड बनी और हाइड्रोजन बनी। किससे बनी? मेटल प्लस वाटर से, बस कुछ नहीं, सिंपल। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी? नॉन मेटल्स की। यहाँ पे किसकी है? मेटल्स की। यहाँ पे किसकी? नॉन मेटल्स की। कंफ्यूज ना होना कि भाई मैं यहाँ पे नहीं लिखा मेटल नॉन मेटल, यहाँ पे हेडिंग दे दिया बस। माइंड मैप है, तुमको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे डाल दूंगा, बस तुम रिवाइज कर लेना। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि भाई सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। ब्रोमीन जैसे नॉन मेटल हो गया, वो क्या है? लिक्विड होता है। और गैस भी कितने सारे होते हैं नॉन मेटल, सल्फ क्या बोलते हैं, नॉन मेटल यार, कितने सारे गैस होते हैं। और सॉलिड देख लो भाई, सॉलिड में तो भरे पड़े भाई, ग्रेफाइट ले लो, उसको ले लो तुम, गैस में किसी को ले लो, नाइट्रोजन ले लो। और ये ब्रिटल का मतलब होता है बिस्किट, बिस्किट जैसे बिस्किट टूट जाते हैं, कटा कटा, तो अपन ब्रिटल का मतलब होता है टूट जाना, वैसे ही नॉन मेटल क्या होते हैं? टूट जाते हैं। और सुनो, मैंने मेटल में एक चीज नहीं बताई है कि मेटल्स आर हार्ड, मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन एक दो एक्सेप्शन है। कौन से? सोडियम और पोटेशियम, वो क्या होते हैं? उनको अपन चाकू से भी काट सकते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, बाकी हार्ड होते हैं। और सुन लो, मेटल में ये भी बताना है, यहाँ पे बहुत माइंड मैप, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा घचप्पा ये नहीं किया, मतलब बहुत भरा तरह नहीं है। तो तुम लोग मेटल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई होता है भाई, इतना सुन लो। और जो एक्सेप्शन आई है भाई, पोटेशियम और ये सोडियम है, ये भी पिघल जाते हैं बहुत जल्दी। और ये क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या नॉन मेटल्स की कि भाई सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, ब्रिटल होता है, मतलब आसानी से टूट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आता है, क्या? डायमंड। भाई डायमंड को तुम इतना पूरा जी जान लगा लो, ग्लूकॉन डी पी लो, ये रेड बुल पी लो, अच्छी अच्छी मॉन्स्टर पी लो। तो ये मॉन्स्टर कैसे पीते हैं भाई? ब्रांड का नाम है, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पी लो, तब भी नहीं तोड़ पाओगे भाई, ठीक है। और नॉन मेलेबल, मतलब अपन इनको थ्री शीट्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते, और डक्टाइल भी नहीं होते, मतलब अपन इसको पतली वायर में नहीं कर सकते। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है, ये पुअर बहुत गिरे, बहुत गंदे वाले पुअर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होने देते नॉन मेटल, ऐसी हरकत करते हैं, बताओ यार। लेकिन नॉन मेटल में भी एक ऐसा छुपा रुस्तम है जो कि बोलता है लाओ यार तुम, हम हमसे पास करो, तुम उनको ना वर्षन हमसे करो। तो ग्रेफाइट, कौन? ग्रेफाइट के ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, समझ लो क्यों ग्रेफाइट के, ये थोड़ा सा बाहर हो जाएगा क्योंकि उसके बीच में मोशन में लेयर होती है, उसके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। ग्रेफाइट से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, बाकी से नहीं होती। और केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, नॉन मेटल प्लस O2 नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, समझ गए ना भाई? नॉन मेटल प्लस O2 नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे यहाँ मेटल प्लस O2 वैसे मेटल ऑक्साइड। और यहाँ पे सारी रिएक्शन नहीं डिस्कस कर सकता, तुम्हारे लिए फास्ट ट्रैक लाऊंगा, फास्ट ट्रैक डाल अभी डाल दूंगा, मतलब तो उसमें बढ़िया कवर कर दूंगा। लेकिन तुम एग्जाम से पहले देख रहे हो तो तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि तुमने शॉर्ट नोट्स पढ़ा था, फास्ट ट्रैक सीरीज देख ली, तुम्हारा लेवल वैसे ही टॉप है। तुमने ये माइंड मैप क्यों देखा है? क्योंकि तुमको बस एक बार जूस पीना है, तुमने सब्जी या सब खा लिए, बस तुमको एग्जाम वाले जूस पी के जाना है, बस एकदम फाड़ के आना है, आग लगाना है एग्जाम में। की शीट भी जल रहा है, इतना अच्छा बेहतरीन लिख के आओ बस। मेटल नॉन मेटल को अगर स्टीम से डालेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस H2 बनेगा, बस। नॉन मेटल प्लस स्टीम, स्टीम पानी का ही फॉर्म है भाई, अपन उसको क्या करेंगे? नॉन मेटल प्लस ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है, क्योंकि स्टीम H2O ये होता है ना, तो वो यहाँ आता है, हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है, बस नॉन मेटल से जुड़ जाता है। और नॉन मेटल प्लस एसिड, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं कर रहा, सीधी बात, नो रिएक्शन, सिंपल। और तुम्हारे इसमें कोरोजन था, तो कोरोजन साल तो कटवा ही दिया, तो इसलिए वो नहीं करा रहा है। और आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कहाँ? अगली चैप्टर में, इतना बढ़िया डिस्कस करेंगे आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, जितना भी कार्बन कंपाउंड, बढ़िया। तो आयोनिक कंपाउंड का ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल और मेटल, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में आदान प्रदान होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन मेटल एंड, जैसे Na हो गया, Na के पास कितना है? 281 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका, तुमको कार्बोनेट्स कंपाउंड और डिटेल में पढ़ाऊंगा। 281 होता है, जैसे क्लोरीन का 287 होता है, तो क्लोरीन को क्या है? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सोडियम को क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन देना है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया, जिस कारण से ये क्या हो गया? आयोनिक कंपाउंड हो गया।
समझ गए ना? बस माइंड मैप यहाँ पे खत्म होता है। तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है इसकी पीडीएफ की, और जाओ पढ़ो आराम से। जितने माइंड मैप डल रहे हैं रिवीजन होगा बढ़िया तगड़े से। और फास्ट ट्रैक सीरीज आएगी तो भाई नेक्स्ट लेवल है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा ना भाई, तुम एक बार केमिकल वो फर्स्ट चैप्टर में अगर तुम्हारा बहुत डाउट रहता है वो नहीं देखा तो वो एक बार जाकर देख लो, तुमको पता चल जाएगा किस लेवल का कंटेंट है भाई। 95 प्लस 90 प्लस गारंटी के साथ, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे माइंड मैप ज़्यादा बड़ा हो गया, तो अपन यहाँ पे बड़ा इसको खत्म करते हैं। क्विज डाउनलोड कर लेना, क्विज नहीं बोला सॉरी, वो इसको डाउनलोड कर लेना, क्या बोलते हैं, पीडीएफ। और चैनल को सब्सक्राइब करके ठोक के जाना, ठोक के सब्सक्राइब करो भाई, दबा के सब्सक्राइब भी लाल से ग्रे हो जाए, और घंटा बजा के जाना, क्योंकि एग्जाम में अपने को मंदिर में भगवान के सामने पूजा कर नहीं सकते उस टाइम पे, तो सोचा पहले तुम इसका घंटा बजा दो। मतलब घंटी बजाना जरूरी है, चाहे मंदिर की बजाओ चाहे यहाँ की, तो यहाँ की भी बजा दो भाई घंटी, तुम्हारे सामने आसान है, बजा दो घंटी। बस चलो ठीक है फिर।